आज जो प्रक्रिया चालू होती है वो किश्तवाड़ की प्रक्रिया चालू होती है। तब मान लिया कि 2016 में आपके यहाँ हवाई सर्वेक्षण हुआ, तो उस समय में जो है कोई 10 कट्ठा का प्लॉट है, तो हो सकता है उसमें से आधा बिक गया होगा, 5 कट्ठा का हो गया होगा, तो 2 प्लॉट बन गया होगा, तो नक्शा में चेंज करने की आवश्यकता होगी। तो जब किश्तवाड़ की प्रक्रिया होगी शुरू, तो अमीन साहब जो है उसको देख करके कट कर देंगे, 2 प्लॉट बना देंगे। या बगल वाला कोई खरीद लिए होंगे, तो उसके आधार पर जो है 2 नक्शा भी 1 नक्शा में बन गया होगा, तो उसके आधार पर नक्शा में जो भी मॉडिफिकेशन का काम होगा वो किश्तवाड़ प्रक्रिया के अंतर्गत में जो है होता रहेगा। तो उसमें आप लोगों का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि बाउंड्री वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन, स्थल सत्यापन करके जो नक्शा का सत्यापन करना है वो अमीन साहब करेंगे और हम लोगों के द्वारा वो किया जाएगा। आप लोगों का जो मुख्य दायित्व है, जैसे ही उद्घोषणा जारी हो गया, ग्राम सभा की प्रक्रिया चालू हो गई, ग्राम सभा खत्म हुआ, उसके बाद आप लोग अपना अपना स्वघोषणा भर करके दे सकते हैं। अब स्वघोषणा क्या होता है? अब एक राजस्व ग्राम के अंदर में एक आदमी के नाम की जितनी भी जमीन है, सभी का ब्यौरा एक बार में ही भर करके उनको देना होता है। अब क्या देना होता है? देखिए, जमीन पर जो दावा करने का आधार होता है वो मुख्यतः 4 तरीके से ही मुख्यतः जो है लोग अपना अपना बात दायर करते हैं और टाइटल उसी पर डिसाइड होता है। जैसे कि आपको खतियानी रैयत होंगे या खतियानी रैयत के वंशज होंगे, उत्तराधिकार में आपको जो है ज़मीन प्राप्त हुई होगी, तो उसके लिए वंशावली की आवश्यकता होगी। वंशावली से प्रूफ होगा कि आपकी वो ज़मीन है। दूसरा होता है केवाला। केवाला डीड को बोलते हैं, तो उसमें दान पत्र होगा या विक्रय पत्र होगा, जो भी होगा, तो एक डीड का शक्ल होगा जो विक्रय पत्र के आधार पर आप लोग का जो है टाइटल डिसाइड होगा। तीसरा में बंदोबस्ती पर्चा आप लोगों के पास हो सकता है, या फिर बासगीत पर्चा आप लोगों के पास में हो सकता है। तो सबसे पहले खतियान के मैटर में आते हैं। तो खतियान में क्या है कि आपके कोई किसी वंशज के नाम, दादा के नाम, पिताजी के नाम, किसी के नाम ज़मीन रही होगी और उस पर आप लोग जो है अपना अपना दावा करेंगे। तो उस पर दावा करेंगे तो उसके लिए वंशावली देने की आवश्यकता होगी। तो वंशावली बनाने में आप लोगों की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कोशिश इस बात का करें कि खतियान में जिनका नाम है, या अगर पूर्वज के नाम का केवाला है तो केवाला में जिनका नाम है उनके नाम से वंशावली शुरू करें, और जो जीवित हैं वहाँ तक वंशावली बनाएं, उसमें किसी का नाम नहीं छोड़ें। और गवाही के तौर पर मुखिया जी का, वार्ड सदस्य का या सरपंच साहब का किसी का साइन ले लें और जमा कर दें। जब आप लोग का वंशावली जमा होगा तो फिर इसी तरीके से हम लोग ग्राम सभा लगाएंगे, और ग्राम सभा लगा करके जो भी वंशावली प्राप्त होगा उसमें जो नाम होगा दर्ज, वो पढ़ करके सुनाया जाएगा कि इनके बाबा का नाम ये था, उनके 4 पुत्र थे, उनके 4 पुत्र थे, इस प्रकार इन्होंने वंशावली बना करके दिया है। आप लोग सहमत हैं? तो सभी लोग तो गांव के हैं, जानकार हैं। कोई छोड़े होगा मान लिया नाम, तो उसमें पता चल जाएगा, पकड़ा जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सही पाया जाता है तो वो वहीं पर जो है सत्यापित कर दिया जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। कहीं और से आपको वंशावली बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बना करके दे तो उसमें गवाही के तौर पर सरपंच साहब, मुखिया जी या वार्ड सदस्य वगैरह का साइन ले लीजिएगा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग भी गलती करने का चांस कम करेंगे। उन लोगों को पता होता है इस चीज़ का, और ग्राम सभा लगा के तो हम पारित कर ही देंगे, उसी के आधार पर आप लोगों का आगे का काम होगा। अब खतियान में भी मैटर होगा कि खतियान में